हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो नंबर सिस्टम की अपनी जो क्लास चल रही थी उसकी आज अंतिम क्लास होने वाली है। हमने आज से पहले 5 क्लास कर ली है, उसमें नंबर सिस्टम के लगभग सभी टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं। उसके बाद अपन जो लास्ट टॉपिक अपने देखा था, क्या देखा लास्ट टॉपिक कि इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं अपन, जो घात होती है उसमें 4 का भाग देके ज्ञात की थी ना। किसी भी कितनी बड़ी पावर हो जाए उसका इकाई अंक क्या होगा। अगर 4 का भाग देके कोई भी छोटी संख्या बचती है 2 3 तो उसको उसकी पावर बना देंगे। और अगर जीरो आ जाती है, शेषफल जीरो रहता है तो वापस उसकी घात 4 ही कर देते हैं अपन। तो ये इकाई अंक ज्ञात करना देख लिया था। अब उसके बाद में अपन आज टॉपिक देखते हैं अपन ये कि भाज्य बराबर एक फॉर्मूला है, वो देखते हैं सबसे पहले। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला नोट करो आप सबसे पहले। नंबर सिस्टम से 2 3 क्वेश्चन आते हैं, वो इन एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। तो अब ये देखो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब ये होता क्या है, इसको इसके तरीके बता दूँ। ये तो होता है क्या, भाज्य, ये होता है भाजक, यहाँ पे होता है भागफल, और जो यहाँ पे बचता है वो होता है अपना शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है अपना टॉपिक। इसमें जो ये फॉर्मूला होता है इसको मैंने अपन भाग दे दिए 17 में 5 का भाग दिया। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 17 तो हो गया भाज्य, 5 हो गया भाजक, और जो 5 थी 15 बचे 2। तो यहाँ पे 3 हो गया भागफल, 3 हो गया भागफल, 17 हो गया भाज्य, और 5 हो गया भाजक, और 2 हो गया यहाँ पे शेषफल। ये एग्जाम्पल के थ्रू देख लो कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस फॉर्मेट को आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेष 17 बचता है तथा भागफल 118 प्राप्त होता है। तो क्या पूछा आपने को, यदि किसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेष 17 बचता है तथा भागफल 118 प्राप्त होता है, तो क्या पूछेगी, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। अब इसका मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, क्या, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब तो अपने को भाज्य तो पूछा है ना कि वह संख्या कौन सी, किस संख्या में भाग देंगे 23 से।
जिस संख्या में 23 से भाग देंगे उसका शेषफल 17 बचेगा और भागफल 118 आएगा। तो यानी कि अपने को पूछा है क्या, भाज्य। यहाँ पे भाज्य कितना है 23 और भागफल कितना है 118 और शेषफल कितना है 17। अब 118 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 118 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 8 के 24 और डायरेक्ट 11 दूनी 22 और 5 27 यानी 2 70 और 1 71। ये हो गया 2714 प्लस 17। 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 7 और 2, यानी कि वह संख्या होगी 2723। किसी संख्या को 23 से भाग देंगे तो तब ये देखो कि अपने को भाज्य निकालना है। 23 से भाग दे, मैंने फॉर्मेट क्या बताया था अभी, ये तो हो गया अपना भाज्य। अब देखो ये तो निकालना ना अपने को, 23 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा भाजक और शेषफल यानी भागफल कितना है 118, ये 118 और यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वही तो 17 है ना, ये 17 शेषफल। तो अपने को निकालना क्या था भाज्य, और भाज्य का फॉर्मूला अपने को पता था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। नोट डाउन करो इसको, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कर लिया नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तो कर लेंगे ना इस टाइप का। अब दूसरे टाइप का देखते हैं इसी के अंदर कि किसी संख्या को 43 से भाग देने पर 32 शेष प्राप्त होता है। 32 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अब इसका आंसर बताना है कि कोई भी संख्या है उसको सबसे पहले अपन 45 से भाग देंगे तो शेषफल आ रहा है 32 और उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अब इस कंडीशन में अपन डायरेक्ट को अपने को संख्या पता नहीं है। अब इस कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, जो शेषफल आएगा उसको डायरेक्ट उसी में जो अपने को भाग देने के लिए जो संख्या बताएगा उसका डायरेक्ट भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है 32 और अपने को भाग देने के लिए कितना बोल रहा है 15 का भाग देने के लिए, तो डायरेक्ट 32 में 15 का भाग दे दो तो 15 दूनी 30 और शेष बचा 2, यानी कि अपना आएगा आंसर 2 जो शेषफल बचेगा। यानी कि इसका आंसर है क्या शेषफल आएगा, तो अपना आंसर आएगा 2। कोई भी संख्या मान लो, यहाँ पे अगर 45 जगह 90 दे देता ऐसे मानो, छोड़ो इसको। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं दूसरा। किसी संख्या को 70 से भाग देने पर 45 शेषफल आता है। किस संख्या को 70 से भाग देने पर 45 शेषफल आता है, उसी संख्या को कितने से भाग दे 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। मैंने क्या बताया, इस संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपना जो मतलब कहाँ पे है, जो शेषफल बच रहा है, शेषफल बच रहा है उसी संख्या को 13 से भाग डायरेक्ट
दे देंगे। तो 45 में 13 का भाग दिया तो कितने बार गया, 13 थी 39 और बचे 6, यानी कि अपना आंसर आएगा 6। 6 जो शेषफल बचेगा, 6 शेषफल, यही अपना आंसर होगा। अपने कोई भी एक्स्ट्रा संख्या मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी से करना, आंसर आ जाएगा आपका और सही भी होगा। वो कोई भी गलत नहीं बता सकता है कि इसको ये तरीका गलत है या ऐसे नहीं कर सकते आप। ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन थोड़े। चौदह की पावर 20 है को 13 से भाग देने पर शेष क्या आएगा या शेष क्या प्राप्त होगा, जो भी लिखना चाहो। अब इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले लिख देंगे अपन 14 की पावर 20 को अपने को भाग किसे देना है, 13 से। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या देखना है, यहाँ पे एक के फॉर्मेट में देखना है कि अपने को 13 के जैसे 14 को एक की अपने का आंसर आएगा 1, क्योंकि अब 14 की पावर 20 तो लिखने से रहेगी इतनी बड़ी संख्या, तो यहाँ पे या तो +1 या -1 लाने की कोशिश करना हमेशा संख्या में, चाहे उसको आप पावर को तोड़ के करो या इसको तोड़ के करो। अब देखो इसमें, अब 14 को अपन क्या लिख सकते हैं, 13 + 1 की पावर 20 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सही बात है नहीं, तो यह गलत बात है। 14 को 13 + 1 की, मैंने क्या बोला आपको, +1 या -1 हमेशा लेके आना है, तभी इसका आंसर आएगा आपका। और इसका आंसर देखना आप ज़्यादातर +1 और -1 में आंसर आता है इसका। अब इसमें अपने को भाग देना है 13 का। अब 13 को 13 एक बार गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब बचा क्या अपने पास, 1 की पावर 20/13। अब 1 की पावर 20 कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1/13, तो भाग जा रहा नहीं है, तो शेषफल क्या आएगा अपना, शेषफल आ जाएगा अपना 13, वो सॉरी 1। हमेशा +1 या -1 में से आंसर आएगा ऐसे क्वेश्चनों का। आपको ज्यादा हमेशा क्या करना है, यहाँ पे +1 या -1 बनाने की कोशिश करना। जैसे आप मान लो कोई भी संख्या मान लो, जैसे कि 13 की पावर 20 को 14 से विभाजित करेंगे अपने, यहाँ पे आ जाता 13 की पावर 20 को 14 से विभाजित करना है, 13 की पावर 20 को 14 से विभाजित करना है, तो इसको 14 - 1 लिख देंगे, क्योंकि 14 से 14 काटना है ना अपने को, तो 14 - 1 की पावर 20 और माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि पावर सम होती है, पावर सम है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। समझ में आया आपको ये चीज़, हमेशा आपको यहाँ पे +1 या -1 मानना है। क्वेश्चन चेंज करके बताता हूँ आपको, नहीं समझ में आएगा तो। यहाँ पे लिखते 13 की पावर 20 को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अपने को +1 या -1 के फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 14 - 1 की पावर 20 अपॉन में 14, ये लिख सकते हैं ना वापस, 13 की पावर 20/14 आ जाएगा ना। अब वापस वही 14 से 14 एक बार गया, और यहाँ पे क्या बच गया, -1 की पावर 20 अपॉन में 14। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये माइनस है और यहाँ पे पावर में क्या है, सम है, तो ये हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस की पावर विषम होती तो माइनस ही रहता, तो यहाँ पे सम पावर आ जाएगी, तो 1/14, तो शेषफल क्या आ जाएगा अपना, वापस 1 आ जाएगा। अब ऐसे देखो, यहीं पे अगर यहाँ पे होती है पावर, देखो यहाँ पे पावर होती 19, कोई मान लो विषम संख्या, तो यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी 19, तो अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या था, माइनस का
1। और अब -1 के आते ही शेषफल क्या बच जाता, ये भी चीज तो ध्यान रखना ना। अब एक थोड़ी आएगा आंसर, -1 आते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, बताओ आंसर आप। कि -1 में अगर 14 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा बताओ। क्योंकि शेषफल होता है, शेषफल हमेशा कभी भी माइनस में नहीं आता, इस चीज का आप ध्यान रखना। शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो यहाँ पे शेषफल आएगा प्लस के 13, 14 में से 1 गए तो प्लस के 13, क्योंकि यही शेषफल बचेगा। आप देख लो, क्योंकि शेषफल हमेशा प्लस में ही आता है, नहीं कि माइनस में आता है। अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। सात की पावर 20 को 50 से भाग देने पर या विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब इसमें देखो, इसमें अब अपन क्या बताए, +1 -1 कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर 20 है। 7 की पावर 20 में किसका भाग देना है, 50 का। बताओ इसको +1 -1 के फॉर्म में कैसे तोड़े अपन। अब देखो इसको, 7 की पावर, इसको लिखते हैं 7 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना अपन। ये वापस 7 10 दूनी 20 इसकी पावर आ जाएगी। ये तो जानते हो ना, ब्रैकेट में होता है तो दोनों पावर आपस में गुणा होती है। तो इसको 7 का स्क्वायर और 10 बाहर लिख सकते हैं ना अपन। तो वापस 7 खोलेंगे तो 7 की पावर 20 हो जाएंगे ना। और नीचे क्या है, 50। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 की पावर 10 बटावा 50। अब देखो +1 -1 का रोल आ गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 50 -1 की पावर 50 और ऊपर घात 10। तो देखो 50 एक बार -1 की पावर 10 बटावा 50। अब मैंने क्या बताया, माइनस की पावर अगर सम है तो शेषफल हमेशा प्लस ही होगा। तो शेषफल क्या आ जाएगा अपना आंसर 1। नोट डाउन करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। थोड़ी आज गले में दिक्कत हो रही है, फिर भी क्लास तो लेनी जरूरी है ना। सही हो जाएगी, दवाई ले ली मैंने वैसे। अब अपन 4 फॉर्मूले देखते हैं सबसे पहले। चार फॉर्मूले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर ये फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट नंबर 2 और ये 3 और ये 4, नोट बना के लिख लेना अच्छे से। अगर a की पावर n जहाँ n विषम हो, क्या हो, n विषम हो, तो वो किससे विभाजित होगा, तो हमेशा ये संख्या, कौन सी संख्या, ये संख्या a प्लस b से विभाजित होगी। पहला फैक्ट देखो, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n विषम है, जहां n विषम है तो a प्लस b से विभाजित होगा। अब
और यहाँ पे a की पावर n माइनस b की पावर n, ये भी n बराबर विषम है, तो हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा, a माइनस b से विभाजित होगा या होगी। ये संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर n बराबर क्या है, सम, तो यह संख्या किसी से विभाजित नहीं होगा या किसी से विभाजित नहीं होगी। और n a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या है, सम, तो यह, एक मिनट एक डाल लेता हूं, तो यह a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगी। दोनों से विभाजित होगी। चारों पॉइंट नोट कर लो अच्छे से कि a की पावर n प्लस b की पावर n, n जहां n विषम है तो ये किससे विभाजित होगी, a प्लस b से। इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, जिसे अभी याद हो जाए। a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n विषम है तो किससे विभाजित होगी, a प्लस b से, यानी दोनों की योग से। a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n विषम है तो किससे विभाजित होगा, a माइनस b से। a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n सम है तो यह किसी से विभाजित नहीं होगी। और a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n सम है तो दोनों a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाजित होगी यह संख्या। तो इनको नोट डाउन करो, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुत अच्छे पॉइंट है ये, ध्यान रखना इस चीज़ का। इनको नोट करो आप, उसके बाद में अपन देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में रुको। वैसे तो नंबर सिस्टम पूरा लगभग कंप्लीट हो गया इसमें ये, लेकिन घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल टॉपिक इसमें, लेकिन वो अपन अलग से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम इतना ही था आज की क्लास में, उसको पूरा हो जाएगा। अभी एक दो टॉपिक और बचे हैं, स्थानीय मान, जातीय मान, वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं अपन, एक दो टॉपिक और बचे हैं इसमें, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। चले, क्वेश्चन अपना की 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को यह संख्या 3 की पावर 41 और 7 की पावर 82, यह संख्या किससे विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर ए है 41, ऑप्शन नंबर बी है 82, ऑप्शन नंबर सी है 52, ऑप्शन नंबर डी है 51। देखो पहले क्वेश्चन ढंग से देखो, उसके बाद आंसर करना। 3 की पावर 41 है, यानी n का मान हमें विषम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसके टुकड़े होंगे नहीं, तो ये सम तो बनने से रही। यहाँ पे सम पावर है तो अपने को क्या करना है, n का मान सम करना है, यानी घात को सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सम। तो ये तो आ गया अपना 3 की पावर 41 प्लस, अब इसको कैसे लिखते हैं अपन, वही वापस 7 का स्क्वायर और
इसको 41। घात और घातांक वाला टॉपिक आने वाला, घन और घनमूल के बाद में अपन उसमें थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। ये भी आपको समझाएगा ये कैसे आया, कैसे गुणा करने पे आता है। तो इसको लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर और 41, तो ये आ गया 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। अब देखो घात सेम हो गई ना, यानी कि n का मान क्या है, विषम है, और a की पावर n प्लस b की पावर n, ये फॉर्मेट है ना, a की पावर n और b की पावर n, जहाँ n की संख्या विषम है। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, a प्लस b से। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू क्या है 49, 3 प्लस 49 यानी कि 52। यह संख्या 52 से विभाजित होगी। और ऑप्शन में भी अपने पास क्या है 52। अगर ऑप्शन में 52 नहीं होगे 26 होता, सपोज करो अगर ऑप्शन में 52 नहीं होके 26 होता या 13 होता, तो 13 से या 26 से विभाजित होगी। इसके फैक्टर से भी तो विभाजित होगी ना ये। अगर 52 का भाग 26 का और 13 का, तो दिख ही रहा आपने को एब्सोल्युटली जाएगा ही जाएगा। तो इसके फैक्टर से भी आंसर आ सकता है। समझ में आ गया कि नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कर लिया, क्वेश्चन तो लिखे दूसरी संख्या चेंज कर देते। क्वेश्चन अपना 49 की पावर 15 माइनस 1, यह संख्या किससे विभाजित होगी। अब देखो वापस यहाँ पे 49 की पावर 15 है, अब 107 की स्क्वायर और 30 तो बना ही नहीं सकते ना। तो इसको देखते हैं अपन, 49 की पावर 15 माइनस 1, 1 की पावर कुछ नहीं है तो 15 लिख दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 1 की पावर 15 1 ही होता है वापस। अब देखो n बराबर क्या है विषम, और अपना फॉर्मूला क्या था a की पावर n माइनस b की पावर n, n बराबर विषम हो तो किससे विभाजित होगा a माइनस b से। a की वैल्यू कितनी है 49 और 1 की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू सॉरी, तो ये हमेशा 48 से विभाजित होगा या इसके फैक्टर से विभाजित होगा, ये इसके फैक्टर से विभाजित होगा। इसको भी नोट डाउन कर लो। एक और देख लेते हैं अपन, कि 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, यह संख्या किससे विभाजित होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, अब इसमें सबसे पहले अपन n का मान 1 रख के देखते हैं, n बराबर 1। अब तो सीधी बात है 2 से गुना हो रही तो वो सम संख्या ही होगी। n बराबर 1 रखे तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि n बराबर क्या आ गया सम, और सीरीज कौन सी a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये किससे विभाजित होगा a माइनस बी और a प्लस बी से। तो ये संख्या 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4 दोनों से विभाजित होगी, यानी कि 13 से विभाजित होगी, और 9 में से 5 गए तो 4 गए तो 5, 13 और 5 दोनों से यह संख्या विभाजित होगी। अब उसके बाद में अपन देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद में अपन अगला टॉपिक देखते हैं, स्थानीय मान तथा जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अरे प्लेस तो क्या होती है स्थानीय मान, और फेस यानी कि आपकी एक अलग छवि है समाज, वो होती है फेस। यानी कोई भी संख्या जैसे 5 संख्या है तो उसकी क्या होती है फेस वैल्यू, एक खुद की संख्या है वो। जैसे आपका समाज में एक नाम है तो आपकी वो फेस वैल्यू है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी कि फेस वैल्यू हमेशा एक समान रहती है। किसी भी संख्या की पूछ 10 की फेस वैल्यू पूछ 10 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। प्लेस वैल्यू भी बता देता हूँ, फेस वैल्यू तो आ गई ना समझ में।
क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं अपन। क्वेश्चन अपना की 2, 3, 5 और 7। अब इसमें देख लेते हैं अपन, इसमें देखते हैं क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 7 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू लिख ले दो। इंग्लिश वाले भी कोई पढ़ रहा हो तो लिख देता हूँ। 3 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान, 7 के इधर कितनी संख्या है, कितनी नहीं है, एक भी नहीं है, यानी कि 7। अब 5 के इधर कितनी संख्या है, 1, यानी कि 5 के बाद में आएगा 1 0। और 3, फिर 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद इतनी कितनी संख्या है, 2 संख्या है, यानी कि 2 0 आएगा। और 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 के बाद कितनी संख्या है, 3, यानी कि 3 0 आएगा। अब इन्हीं संख्याओं में आपको पूछे कि 7 का जातीय मान क्या होगा, यानी कि फेस वैल्यू। 7 की 7 होगी। 5 का जातीय मान पूछे तो 5 ही होगा। 3 का जातीय मान पूछे आपको तो 3 ही होगा। और 2 का जातीय मान पूछे तो आपको आंसर 2 ही होगा। नोट कर लो इसको, बहुत सरल है। कभी कभार क्वेश्चन आता है इसका, ज्यादा नहीं पूछा जाता है इससे, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब देख लिया अपन, एक टॉपिक है अपना छोटा सा, दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप। जैसे कोई भी संख्या दे दिया आपको, मान 0.2537। अब इसका विस्तार रूप पूछे तो क्या करना है, जितने भी, अब देखो अपन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में तो क्या कर रहे थे, इधर से संख्या गिन रहे थे अपन कि इधर जितनी भी संख्या उसके बाद 0 लगा देंगे। अब इसमें किधर से संख्या गिनेंगे, पॉइंट के इधर से। जैसे अपने को पूछे इसका, तो 2 के पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, 0, तो यानी कि इसका 2, फिर 5 के इधर वाली संख्या नहीं देखनी, अब अपने को देखनी इधर वाली संख्या है। 5 के इधर कितनी संख्या है, 1, यानी कि 5 बटा, हाँ इसमें ये भी ध्यान रखना, दशमलव संख्या है तो पॉइंट कटेगा तो नीचे बटा में तो आएगा ना संख्याएं। इस चीज का क्या ध्यान रखना, आप यहाँ नहीं कि 5 0 लगा दो। फिर इधर देखना, 3 के बाद कितनी संख्या है, 2, यानी कि 3 बटा 100। और 7 के इधर कितनी संख्या है, अरे ये 0 मत गिन लेना, यहाँ पे पॉइंट तक ही गिनना है, यानी कि 7 बटा 1000। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। एक और देख लेते हैं, 0.58073। अब इसको क्या बताया था मैंने, इसको हटा दो, सबसे पहले लिख दे 5 की इधर संख्या कोई नहीं है, यानी कुछ नहीं, डायरेक्ट 5। उसके बाद में 8 और एक संख्या है, यानी कि बटा 10। उसके बाद में 0, अब देखो 0 बटा 100 लिखेंगे अपन, 2 संख्याएं, तो इसका कोई मतलब नहीं, 0 का 0 ही है, लिख दो आपकी कुर्सी के लिए अगर लिखना चाहो तो। उसके बाद में 7 के बाद इतने कितनी संख्या है, 3, यानी कि 7 बटा 1 2 और 3, यानी 1000 प्लस 3 की इधर कितनी संख्या है, 4। ये हो गई इसकी विस्तारित रूप। लेकिन इसमें कभी कभार ये भी पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट ये ऑप्शन में नहीं हो मानो,
तो ये सीरीज भी कभी गलत हो सकती है, क्योंकि कभी कभार जीरो गिना जाता है। तो यहाँ पे 2/10, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगा। इसमें भी 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। यहाँ पे इसको कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो 5/10 प्लस 8/100 प्लस इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 7/10,000 प्लस का 3/1,00,000। जीरो अधिकतर गिना जाता है, क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन देखा था इससे पहले, अभी थोड़े दिनों पहले एक एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें यहाँ पे जीरो को भी काउंट किया हुआ था। काउंट के इधर जितने भी संख्या हैं वो आप ऑप्शन के हिसाब से देखना। अगर ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाए डायरेक्ट करना, ज़्यादातर ऑप्शन आप जीरो को गिन के ही चलना, क्योंकि जो भी अभी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जीरो गिन के ही आंसर दिए जा रहे हैं। तो आप इसको गिन के ही करना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो जो पहले बताया है वो आप इग्नोर कर देना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जीरो को गिन के ही करना ज़्यादातर। तो ये हो गई अपना नंबर सिस्टम पूरा। आपको तो समझ में आया होगा ना। 6 क्लास हो गई अपनी। 6 क्लास में मैंने नंबर सिस्टम इतना करा दिया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और भी अगर कुछ भी आपको लगे तो आप खाली पेज छोड़ देना, एक दो जो भी नई चीज़ मिले आप उसको ऐड करना। और मेरी तरफ से नंबर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट है। और कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे साथ शेयर करो, टेलीग्राम पे बताओ या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये लास्ट वाली जो टॉपिक था उसमें मैंने जीरो वाला समझाया कंसेप्ट, वो एक बार दोबारा देखना, आप जीरो गिन के चलना। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो क्या बनाऊंगा। अब इसके जो इतने एक छोटा सा टॉपिक है तो इसमें जीरो वाले में, लेकिन आप इससे ही कर लेना जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो हमें आप बताएं, जिससे आपके लिए अच्छे से अच्छा समाधान है। आप बोलो तो ये जो वैकेंसी वगैरह आती है उसकी अपडेट आपको दे या नहीं दे, आप बताना कमेंट बॉक्स में। और भी आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए PDF वगैरह, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ा रहे हैं, आपके लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं गलत पढ़ाऊँगा या कोई पढ़ाऊँगा। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन ये भी नहीं कि पूरा ही गलत पढ़ा रहा हूँ। आप चेक करना, क्वेश्चन करो। अब नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है, आप देखोगे कि हर क्वेश्चन मेरे पढ़ाई में से मिल जाएगा आपको। तो धन्यवाद। अब अपना अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे अपन, नंबर सिस्टम पढ़ लिया। अब सबसे पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे घन व घन मूल या वर्ग में वर्ग मूल। बताओ आप कौन सा ले, सबसे पहला टॉपिक घन व घन मूल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाए बाई चांस मान लो, घन व घन मूल तो आपको वैसे भी याद करने हैं। तो क्वेश्चन ले अपन अगला टॉपिक लेते हैं घन और घन मूल, वो करेंगे अपन अगली क्लास में।